कोई भी ग्रह अपनी अवस्था और अपने बल के मुताबिक रिजल्ट लेकर के आता है। अब किसी ग्रह का अवस्था बदल रही है। अवस्था कैसी? अवस्थाएं मूल देखा जाए अगर तो उच्च का होना, निम्न का होना, उदित होना, अस्त होना, वक्र होना, मार्गी होना, ये 6 अवस्थाएं टोटल हो सकती है। अब बृहस्पति ग्रह जब उदित होंगे, उदय हो जाएंगे, जिसको अपन कहते हैं कि भाग्य का तारा उदय होना, भाग्य का उदय होना, ये कुछ शब्दों से उसको कहा जाता है। अब बृहस्पति जब उदित होंगे तो आप पे क्या प्रभाव लाएंगे, और बृहस्पति उदित हो कब रहे हैं? क्योंकि कहीं पे तो 7-8 तारीख को उदय कर दिया गया बृहस्पति को, बट हुए क्या वास्तव में, ये किस तारीख को हो रहे हैं वो समझना भी तो जरूरी है ना। क्योंकि आज मैं कह दूं आपको कि 8 तारीख को हो जाएंगे उदय और वो उदय हुए ही नहीं, तो उसका प्रभाव भी गलत हो जाएगा ना। तो अपने को समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हमेशा बनता है और इस कन्फ्यूजन को दिमाग से निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा बृहस्पति अस्त किस अवस्था में होते हैं। उसके लिए जानना ये जरूरी है कि अवस्था कौन सी होती है जब अस्त होते हैं। 11 डिग्री सूर्य से नज़दीक जब भी बृहस्पति, मैं बात बृहस्पति की कर रहा हूँ, किसी भी ग्रह की बात नहीं कर रहा कि कोई भी ग्रह 11 डिग्री पे ही अस्त होगा। दूसरा ग्रह है जैसे चंद्रमा है तो वो 12 डिग्री पे होता है, बुध है तो वो 14 डिग्री पे होता है। तो उनके सबके अलग अलग डिग्री वाइज वो जितना नज़दीक पहुँचेंगे ना उतना वो अस्त की अवस्था आती है। तो 11 डिग्री बृहस्पति अस्त होते हैं अगर सूर्य से नज़दीक चले जाए। अब यहाँ पे आप देखो 8 तारीख को बृहस्पति कितने डिग्री थे? 14 डिग्री। और सूर्य कितने थे 8 तारीख को? 21 डिग्री। तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। अब 7 डिग्री और अपन कह रहे हैं 11 डिग्री होनी चाहिए दूरी, तो उदित तो हुए ही नहीं, अस्त अवस्था में ही थे। फिर अपन देखते हैं 14 तारीख को 27 डिग्री सूर्य है और 14 तारीख को बृहस्पति कितने हैं? 15 डिग्री। अब 27 में से 15 घटाएंगे ना तो यहाँ पे 12 आता है, यहाँ पे उदित हो चुके हैं। मतलब 13 तारीख और 14 तारीख का जो संधि समय होगा, रात का समय होगा, उसमें वह उदित हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को ये चीज़ समझ में आती है कि अपन 14 तारीख मोटा मोटी तौर पे लेकर के इसको चलेंगे, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग तारीखें दी हुई है। तो कन्फ्यूज़न ये तो क्लियर अपना हो जाना चाहिए। अब असर क्या आएंगे? अब बृहस्पति क्या है उसके मुताबिक रिजल्ट देंगे ना। बृहस्पति आपके लिए क्या है? न शत्रु न मित्र, मारक प्लैनेट है। मारक प्लैनेट वो जिसकी वजह से पतन हो सकता है, ठीक है। अब मारक कैसा होता है कैसा नहीं होता है वो कभी और बात कर लेंगे, लेकिन आज प्रभावों की बात अगर मैं करूं तो प्रभावों की बात में यहाँ पे बृहस्पति जो है आपके उच्च के कर्क राशि में विराजमान है, ठीक है। पहले गलती से राहु लिख दिया था, लेकिन गुरु यहाँ पे विराजमान है। आपके लिए कुंभ राशि के लिए ये क्या है? छठा भाव है। अब छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, आपका लाभ का स्वामी है, आपके धन का स्वामी है। अगर यहाँ पे बैठा है तो ये चीज़ें अपने को कुछ एक समझाता ऐसी है कि ये भाव क्या है? सेवा का भाव है। ओके, यहाँ से सेवा, अगर अपन सेवा करते हैं तो अपने को लाभ मिलेगा, ठीक है। मतलब जॉब में लाभ के संकेत दिखते हैं। जॉब है ये, वो लाभ है, तो जॉब में लाभ के संकेत दिखते हैं। जॉब से धन के संकेत दिखते हैं। ऋण, रोग और शत्रुओं की मैं बात करूं तो इस समय में ऋण लेना आसान हो जाएगा आपका। आप अगर किसी प्रकार का लोन लेना चाहते हो तो वो लोन बड़ी आसानी से आपको इस समय में मिल जाएगा। और समय कब तक? 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को ये मूव करेंगे बृहस्पति, सिंह राशि में जाएंगे और सिंह राशि से वापस से एक बार इसमें, क्योंकि उस समय में वक्री होंगे फिर मार्गी होंगे, तो यहाँ पे कर्क राशि में वापस इनको आना है। तो कुल मिलाकर के 31 अक्टूबर तक तो सीधा फंडा अपने को यहाँ पे समझ में आता है। अब यहाँ पे आप देखें कि भाई ऋण की बात कर ली, शत्रुओं की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके शत्रु भी
बन सकते हैं और नए शत्रु आपके बन सकते हैं इस समय में। और शत्रु किस वजह से बनेंगे? आपकी वाणी की वजह से, आपके विवाद की वजह से। तो यहाँ पे ये चीज़ भी समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये भाव जो है ना, ये रोग का भाव है, रोग का भाव है और धन का ये स्वामी है, रोग में बैठा है। तो धन जो है रोग की वजह से खर्च होता हुआ दिखता है अपने को। तो ये मेन प्रभाव तो अपने को इस हाउस के समझ में आ गया। अब यहाँ से आप देखो, बृहस्पति क्या केवल यहीं पे प्रभाव देंगे? अपनी दृष्टियां हैं वहां पे भी तो देंगे ना। जब दूसरे प्लेनेट अपनी दृष्टियों में प्रभाव देंगे तो ये क्यों नहीं देगा? ये भी देगा। अब ये देगा तो क्या देगा? 5वें दृष्टि देखेगा। अब छठे भाव से 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? छठे से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 10वें भाव पे, कर्म क्षेत्र पे। अब कर्म क्षेत्र को बृहस्पति देखे, बृहस्पति विस्तार का कारक है, भाग्य का देवता है। तो ये क्या करेगा? चीजों को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा क्या? कर्म है, वो काम है, हाथ के द्वारा किया गया काम। तो आपके कर्म को बढ़ाने का काम करेगा, नई अपॉर्चुनिटी देगा, हाँ चांसेस हैं, लेकिन वर्कलोड बढ़ा देगा, ये 100% चांसेस है। वर्कलोड तो बढ़ ही जाना है अपना यहाँ पे। फिर अपन कहें कि और क्या प्रभाव होंगे? यहाँ पे ये बृहस्पति आपको मान सम्मान भी देता हुआ नजर आएगा। जो कुंभ राशि वाले जातकों के मान में कटौतियाँ आप पिछले 6-7 साल से देख रहे थे, तो वो मान सम्मान भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर बृहस्पति और क्या प्रभाव देंगे? बृहस्पति आपके 7वीं दृष्टि 12वें भाव को देख रहे हैं। अब उच्च के है और उच्च के हो करके अपनी उस अवस्था को देखें जहां पे वो निम्न के होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस समय बृहस्पति जो है किसी तरह के बिना हाथ पैर के विवाद में डालने का काम करेंगे। बिना बात का विवाद इस समय ये बृहस्पति बना सकते हैं, तो बच के रहना पड़ेगा। पति पत्नी के आपसी जो संबंध हैं, पर्सनल जो आपके पति और पत्नी के ही संबंध हैं, उनमें भी यहाँ पे ये बृहस्पति कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी परेशानी देते हुए नजर आएंगे। अच्छी बात क्या हो रही है? अच्छी बात यहाँ पे ये हो रही है, बृहस्पति आपको यात्राएं दे रहे हैं। बृहस्पति आपको अचानक से कोई यात्रा दे रहे हैं। बृहस्पति कोई अचानक से आपको धार्मिक यात्रा दे रहे हैं। बृहस्पति आपको धार्मिक भी बना दे, ये अच्छी बात अपने को समझ में आती है। फिर बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि देखें। अब 9वीं दृष्टि देखें तो कहाँ देखेंगे? दूसरे भाव पे। ईटिंग हैबिट्स बिगाड़ देंगे। यहाँ पे मुंह से रिलेटेड कोई आपको इशू बृहस्पति दे सकते हैं, क्योंकि ये मारक है। वाणी में आपको सार्केज्म दे देंगे, ज्ञान देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंग्यात्मक बात करना आपकी आदत में इस समय बृहस्पति शुमार कर देंगे। धन की कोई बड़ी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, धन आवक में या धन रोकने में यहाँ पे वो परेशानी नहीं हो रही है। परेशानी सिर्फ इतनी है, आपका जो धन आएगा वह किसी बीमारी पे आपके लग सकता है। ज़रूरी नहीं आप ही बीमार हो, आपके किसी भी तरह की, मतलब कोई फ्रेंड है उसको दे दिया, बीमारी में पैसा खर्च कर दिया, कोई रिश्तेदार है, कोई परिवार में है, उनकी बीमारी पे पैसा देना पड़ जाए, ये अवस्थाएं अपने को यहाँ पे बनती हुई बृहस्पति की दिखती है, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही परिणाम अपने को समझ में आते हैं जब बृहस्पति उदय हो रहे हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पे तो ये प्रभाव अपने को क्लियर समझ में आते हैं। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोज़ आएंगे, तो इस वीडियो को तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल को फेसबुक पे देख रहे हो तो क्या करोगे? फॉलो करोगे, कमेंट में हर हर महादेव आपको उद्घोष कर देना है। और अगर पर्सनल आप अपने चार्ट के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट पहले ही बुक करवा लीजिए, फिर मैं आपसे बात कर पाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।